ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 28 सितंबर 2021। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें पुजारी से पूज्य बनाने। बाप आए हैं तुम्हें पुजारी से पूज्य बनाने। पूज्य से पुजारी और पुजारी से पूज्य बनने की पूरी कहानी तुम बच्चे जानते हो। पूज्य से पुजारी, पुजारी से पूज्य बनने की पूरी कहानी तुम बच्चे जानते हो। हम पहले पुजारी थे और बाबा बना रहे इस समय पूज्य। पहले सबकी पूजा करते थे ना, गुड्डे गुडियों का खेल, ऐसी पूजा कर कितनी भावना रखते थे। आज भगवान चेंज करने आया, तुम्हें पुजारी से पूज्य बनाने आया कि आप ही पूज्य थे, फिर आप ही पुजारी बने। इसकी पूरी कहानी बाबा ने हमें बताई है कि कैसे आप पूज्य बने, कैसे पूज्य से आप पुजारी बन गए। और जब आप पुजारी बने तो आपको याद नहीं था कि आप कभी पूज्य थे, और जब आप पूज्य बने तो भी आपको याद नहीं रहेगा कि आप पुजारी से पूज्य, और इसके बाद आप वापस पुजारी बनने वाले हैं। तो ये अवस्थाएं हैं, सतो प्रधानता, रजो प्रधानता, तमो प्रधानता। ये अवस्था है आत्मा की। अब आत्मा इन अवस्थाओं से गुजरती है। इस समय तमो प्रधान अवस्था में है, फिर पुरुषार्थ करके उसे सतो प्रधान अवस्था तक पहुंचना है। अब इसके बीच के ये जो संगम युग का पीरियड है, इसमें आपको पूज्य से पुजारी, पुजारी से पूज्य की सारी कहानी के बारे में पता चलता है। और कोई समय ऐसा नहीं है जहां पर आपको पुजारी बने का पता हो या पूज्य बने का पता हो। सिर्फ और सिर्फ संगम युग ही है जहां पर आपको पूज्य से पुजारी और पुजारी से पूज्य का पता है कि आप पूजा कैसे करते थे। आप पूजा करते थे तो आप पुजारी थे, माना आप जिसको पूज रहे थे उनकी जीवन कहानी को नहीं जानते थे, उनकी बायोग्राफी को नहीं जानते थे। जो आता था सो करते थे, और जैसा जो कह देता था वैसा ही हम करते थे। आज बाबा ने आपके वो पुराने संस्कार, गुण, शक्तियों को इमर्ज कराने के लिए कितनी बड़ी कहानी सुनाई है। वो है आपकी कौन सी? पूज्य से पुजारी और पुजारी से पूज्य की। जानते हो ये कहानी? तो बाप आए हैं तुम्हें पुजारी से पूज्य बनाने, पूज्य से पुजारी और पुजारी से पूज्य बनने की पूरी कहानी तुम बच्चे जानते हो। आज का प्रश्न, कौन सी बात दुनिया वालों के लिए असंभव लगती और तुम सहज उसे अपने जीवन में धारण करते हो? कौन सी बात दुनिया वालों के लिए असंभव लगती, माना दुनिया कहेगी नहीं 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 ये असंभव है, और तुम बच्चे सहज उसे अपने जीवन में धारण करते हो। और ये वाली बात जो है ये आपके जीवन में होती है, आप इसकी धारणा करते हो, और दुनिया वाले कहते ये असंभव है। उत्तर, दुनिया वाले समझते हैं कि गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र रहना यह तो बिल्कुल असंभव है। दुनिया वाले समझते हैं कि गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र रहना यह तो बिल्कुल असंभव है, और तुम सहज धारण कर लेते, और तुम सहज धारण कर लेते, क्योंकि जानते हो इससे स्वर्ग की बादशाही मिलती है। क्योंकि जानते हो इससे स्वर्ग की बादशाही मिलती है। तो ये बहुत सस्ता सौदा हुआ ना? हुआ ना? तो दुनिया वाले समझते हैं कि गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र रहना यह तो बिल्कुल असंभव है, और तुम सहज धारण कर लेते क्योंकि जानते हो इससे स्वर्ग की बादशाही मिलती है। तो ये बहुत सस्ता सौदा हुआ ना?
आज का गीत है, ये कौन आ जाया सवेरे सवेरे। ओम शांति। अंधियारा और सवेरा दुनिया के लिए बिल्कुल अलग है, वह तो कॉमन है। तुम बच्चों का सवेरा अनकॉमन है। तुम बच्चों का सवेरा अनकॉमन है। दुनिया को पता नहीं अंधियारा और सवेरा किसको कहा जाता है। वास्तव में ये अंधियारा और सवेरा कल्प के इस पुरुषोत्तम संगम युग पर होता है। अभी अज्ञान अंधियारा दूर होता है। गाते भी हैं, ज्ञान सूर्य प्रगटा। वह सूर्य तो रोशनी देने वाला है, और यह है ज्ञान सूर्य की बात। ज्ञान सूर्य माना शिव बाबा ज्ञान देते हैं, जिससे आपका अज्ञान अंधियारा मिट जाता है, रोशनी हो जाती है। तो भक्ति को अंधियारा, ज्ञान को रोशनी कहा जाता है। अभी तुम बच्चे जानते हो सवेरा हो रहा है। भक्ति मार्ग का अंधियारा पूरा हो जाता है। भक्ति को अज्ञान कहा जाता है, क्योंकि जिसकी भक्ति करते हैं उनका ज्ञान कुछ भी नहीं है। तो यह ज्ञान हुआ। जिसकी भक्ति कर रहे हैं उनका ज्ञान कुछ भी नहीं है, वेस्ट ऑफ टाइम होता है। गुडियों की पूजा होती रहती है, आधा कल्प से ये गुडियों की पूजा होती है। पूजा जिसकी करते उनका पूरा ज्ञान भी चाहिए। देवी देवताओं का है पूज्य घराना, वही पूज्य फिर पुजारी बनते हैं। पूज्य से पुजारी, पुजारी से पूज्य बनने की कितनी लंबी चौड़ी कहानी है। मनुष्य तो पूज्य पुजारी का अर्थ भी नहीं समझते हैं। परम पिता परमात्मा आते ही हैं संगम पर, जबकि अंधियारा पूरा होता है। सवेरा बनाने आते हैं, परंतु उन्होंने कल्प के संगम युगे के बदले युगे युगे लिख दिया है। जब 4 युग पूरे होते हैं तो पुरानी दुनिया पूरी हो, फिर नई दुनिया शुरू होती है। तो इसको कहेंगे कल्याणकारी संगम युग। इस समय सब नरकवासी हैं। जब कोई मरता है तो कहते स्वर्ग पधारा, तो जरूर नरक में था ना। ये कोई समझते नहीं कि हम नरक में हैं। माना वो तो चला गया, तो पीछे जो रह रहे हैं या जिनके साथ वो रह रहा था, वो भी अभी इस समय कहाँ है? नरक में है। रावण ने सबकी बुद्धि को एकदम ताला लगा दिया। सबकी बुद्धि एकदम मारी गई है। माना कुछ समझ नहीं आता, एकदम मारी गई है बुद्धि। बाप समझाते हैं भारतवासियों की बुद्धि सबसे विशाल थी। क्या थी? विशाल थी। फिर जब बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि बन जाते हैं तब ही दुख पाते हैं। जब बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि बन जाते हैं तभी दुख पाते हैं। ड्रामा प्लान अनुसार बेसमझ बनना ही है। बेसमझ बनाती है माया। पूज्य को समझदार और पुजारी को बेसमझ कहा जाता है। ठीक? अब बेसमझ कौन बनाती है? माया। तो अगर हम बेसमझी का कोई भी कार्य करते हैं तो ये क्या बाप करा रहे? माया कराती है। बेसमझ बनाती है माया। पूज्य को समझदार, पुजारी को बेसमझ कहा जाता है। कहते भी हैं हम नीच पापी हैं, परंतु समझदार कब थे ये पता नहीं पड़ता। रावण रूपी माया बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि बना देती है। अभी तुमको समझ आई है कि हम ही पूज्य थे, फिर पुजारी बने। अभी तुम बच्चों को खुशी होती है। बहुत दिनों से चिल्लाते आए हैं कि हमको शांति मिले अथवा जन्म मरण से छूट जाएं, लेकिन इस माया की जंजीरों से मुक्ति हो जाए, ये ज्ञान भी किसकी बुद्धि में नहीं है। तुम जानते हो सीढ़ी उतरते जाते हैं। सतयुग में तो फिर भी धीरे धीरे उतरते हैं, टाइम लगता है। सुख की सीढ़ी उतरने में टाइम लगता है, सुना? सुख की सीढ़ी उतरने में टाइम लगता है। दुख की सीढ़ी जल्दी जल्दी उतरते हैं। कारण? क्योंकि जन्म जल्दी जल्दी पाते हैं, तो फटाफट हो गया ना, एक जन्म एक का, ऐसे ऐसे। इसलिए आप देखते हो सतयुग और त्रेता माना कितने जन्म होते हैं, और द्वापर और कलयुग में कितने जन्म होते हैं।
ज्यादा होते हैं ना। 63 जन्म तो द्वापर और कलयुग में होते हैं, बाकी के 21 जन्म कहाँ 63 जन्म, कहाँ 21 जन्म। तो सीढ़ी कौन सी जल्दी चली? हाँ, उतरे जल्दी जल्दी ना, नीचे उतर के नीचे जल्दी जल्दी, माना जल्दी जल्दी आपने चोले बदले हैं। ठीक, अभी तुम जानते हो हमारी चढ़ती कला चपटी में हो जाती है, इसे चपटी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि एक सेकंड में अगर समझ आ गया तो चढ़ती कला शुरू। तो गाते भी हैं जनक को सेकंड में जीवन मुक्ति मिली, परंतु जीवन मुक्ति का अर्थ समझते नहीं है। एक जनक को जीवन मुक्ति मिली और सारी दुनिया को मिली। अभी तुम्हारी बुद्धि का ताला खुल गया है। किसकी डल बुद्धि होती है तो कहते परमात्मा इनको अच्छी बुद्धि दो। अगर किसी की डल बुद्धि होती है तो उसको आ जाता है, हे भगवान और कुछ नहीं चाहिए इसके लिए, क्या चाहिए? इसको अच्छी बुद्धि दो। अब अच्छी बुद्धि, अच्छा कर्म, सब कुछ अच्छा। अब डल बुद्धि समझ नहीं आना, समझते हुए भी नहीं समझना, क्योंकि डल बुद्धि है। तो इसलिए कहा जाता है, हे भगवान कुछ नहीं चाहिए, न धन न दौलत न कुछ भी, न घर बार, क्या चाहिए? सद्बुद्धि। और जो ये साथ में रहते हैं ना, इनको भी अच्छी बुद्धि दो। वो अलग बात है कि आप रहते माया की गोद में हैं तो बार बार आपकी बुद्धि डल बुद्धि हो जाती है, और भगवान की गोद में रहेंगे तो डल बुद्धि नहीं हो सकती है, क्योंकि तुरंत आपको याद आएगा कि बाबा ने इस पे क्या कहा है। और अगर याद ही नहीं आता तो फिर वो डल बुद्धि। किसकी डल बुद्धि होती है तो कहते परमात्मा इनको अच्छी बुद्धि दो। सत्युग में ऐसी कोई बात ही नहीं। जो आत्माएं बहुत काल परमात्मा से अलग रहती हैं उनका भी हिसाब है। बाप जब परम धाम में थे उस समय जो आत्माएं उनके साथ मुक्ति धाम में रहती हैं, पिछाड़ी में आती हैं, वे बहुत समय साथ रहती हैं। हम तो थोड़ा टाइम वहां रहते हैं, पहले पहले हम बाप से बिछड़े हैं। इसीलिए गाया जाता है, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहु काल। उन्हों का ही अब मेला होता है जो बहुत समय बाप से अलग रहे हैं। जो वहां बहुत समय साथ रहते हैं उनको नहीं मिलते हैं। अब सोचो, तो परम धाम में बहुत समय ऐसे ही पड़े रहते हैं, उनको सोए रहते हैं, उनको नहीं मिलते हैं। और जो वो समय से माना अलग रहे हैं, माना परम धाम गए, टच किया, बाबा के साथ नीचे आ गए और पाठ बजाया, लेकिन शिव बाबा से बहुत समय से दूर है। तो जब शिव बाबा आते हैं तो उनका मिलन होता है। तो जो वहां बहुत समय साथ रहते हैं उनको नहीं मिलते हैं। बाप कहते खास तुम बच्चों को मैं पढ़ाने आता हूं, तुम बच्चों के साथ हूं तो सबका कल्याण होता है। ये अपने आप में निश्चय रखो कि मेरे साथ कौन है तो तुम्हारा कल्याण नहीं हो सकता। तुम बच्चों के साथ हूं तो सबका कल्याण होता है। अभी सबकी कयामत का समय है, अभी सब हिसाब किताब चुकतू कर चले जाएंगे, बाकी तुम राज भाग पाएंगे। ये बातें कोई की बुद्धि में नहीं है। अब गाते भी हैं गॉड फादर, लिबरेटर, गाइड। अब दुख से लिबरेट कर शांति धाम में ले जाने के लिए गाइड बनते हैं, सुखधाम के लिए गाइड नहीं बनते, दुख से लिबरेट करने के लिए गाइड बनते हैं। समझाते हैं दुख को छोड़ो, दुख धाम को छोड़ो, आत्माओं को शांति धाम में ले जाते हैं। और वह है निराकारी दुनिया जहां आत्माएं रहती हैं, परंतु वहां कोई जा नहीं सकता क्योंकि पतित है ना। इसीलिए पतित पावन बाप को पुकारते हैं। अब खास भारतवासी जब उल्टे बन जाते हैं, उल्टे हो जाते हैं, माना सब कुछ उल्टा, तब बेहद बाप को भी कुत्ते बिल्ली पत्थर ठिक्कर में ले जाते हैं। जब उल्टे हो गए तो वंडर है ना, अपने से भी मुझे नीचे ले जाते हैं। ये भी ड्रामा बना हुआ है, किसका दोष नहीं है, सब ड्रामा के वश हैं, ईश्वर के वश नहीं। ईश्वर से भी ड्रामा तीखा है, ईश्वर के वश नहीं। इसलिए कभी कुछ भी होता है तो कहते तो बाबा ने किया, बाबा ये सब नहीं करता। ड्रामा तुम्हारे कर्मों पर मान बना हुआ, जैसा कर्म करोगे वैसा इसमें पाओगे ही पाओगे। ड्रामा में सब कुछ रिकॉर्ड होता है। बाप से तो आप झूठ बोल लोगे, छुपा लोगे, पर ड्रामा से कैसे छिपाओगे? कैसे छिपाओगे?
ड्रामा तो आपके साथ साथ चल रहा है ना। बाबा से आप कहते नहीं बाबा मैं बहुत सच्चा हूं, मैं बहुत ईमानदारी से चलता हूं, मेरे अंदर तो कोई भी ऐसे विचार नहीं आते, कुछ भी मैं ऐसा गलत नहीं करता। बाबा से तो आप कह दोगे, बाबा मान लेंगे, अच्छा ठीक है बच्चे, ओके। लेकिन ड्रामा को पता है कि आपने क्या सोचा है, क्या किया है, तो ड्रामा आपकी खुशी गायब कर देता है कि ऐसे ऐसे सीन आ जाते हैं सामने जिससे ड्रामा को देखते हो कि खुशी गायब हो गई। तो ये ईश्वर के वश नहीं है, आपका करना सब कुछ ईश्वर के वश नहीं है। किसके वश है? ड्रामा। तो ईश्वर से भी ड्रामा तीखा है। बाप कहते मैं भी ड्रामा अनुसार अपने समय पर आऊंगा, मेरा आना एक ही बार होता है। भक्ति मार्ग में मनुष्य कितने धक्के खाते हैं। तुमको बाप मिला है, बाप से चपटी में वर्षा लेना है, मैंने 1 सेकंड में समझ आ गया तो आ गया बस, उसके बाद क्या करोड़ के क्या है, संशय कहां से ला रहे। वर्षा मिल गया फिर धक्के खाने की दरकार ही नहीं। भगवान खुद कहते हैं मैं आकर वेदों शास्त्रों का सार समझाता हूं। पहले सचखंड था, फिर झूठखंड कैसे बना ये किसको पता ही नहीं। गीता किसने सुनाई ये भी भारतवासी नहीं जानते। भारत का ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था। देवता धर्म वाले ही सत्व प्रधान पूज्य से जब तमो प्रधान पुजारी बन जाते हैं तब देवता धर्म प्राय लोप हो जाता है। फिर बाप आकर फिर से उस धर्म की स्थापना करते हैं। चित्र भी हैं, शास्त्र भी हैं। भारतवासियों का एक ही शास्त्र शिरोमणि गीता है। हर एक अपने धर्म को ही भूल गए हैं, इसलिए नाम बदलकर हिंदू रख दिया है। ड्रामा में नूंद है। आत्मा ही पुनर्जन्म में आते तमो प्रधान बन जाती है, खाद पड़ जाती है। तुम जानते हो हम सच्चे जेवर थे, अब झूठे बन गए। जेवर शरीर को कहा जाता है, शरीर द्वारा ही पाठ बजाते हैं। हमको कितना लंबा 84 जन्मों का पाठ मिला हुआ है। देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, आप ही पूज्य, आप ही पुजारी तुम बनते हो। मैं अगर पूज्य फिर पुजारी बनूं तो तुमको पूज्य कौन बनाए, और मुझे फिर पुजारी पूज्य कौन बनाए? सवाल है ना। मैं भी ऐसी बन जाऊं तो फिर तुम्हें कौन बनाएगा? मैं भी तो फिर वही हो गया ना। परंतु वो लोग जानते नहीं। बाप समझाते हैं दुनिया झूठी बनती जाती है तो इतनी झूठी कहानियां बैठ बनाई है। व्यास ने भी कमाल की है। अब व्यास भगवान तो नहीं है। भगवान ने तो आकर ब्रह्मा द्वारा वेदों शास्त्रों का सार समझाया। उन्होंने शास्त्र दे दिए हैं ब्रह्मा को। अब भगवान कहां? ऐसे तो नहीं विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला तो विष्णु ने बैठ शास्त्रों का सार बताया, नहीं, ब्रह्मा द्वारा समझाया है। त्रिमूर्ति के ऊपर है शिव बाबा, वह बैठ सार बताते हैं ब्रह्मा द्वारा। जिनके द्वारा समझाते हैं वही फिर पालना करेंगे। तुम हो ब्रह्मा कुमार कुमारियां, ब्राह्मण वर्ण है ऊंच ते ऊंच, तुम अभी हो ईश्वरीय संतान। ईश्वर के रचे हुए यज्ञ की तुम संभाल करते हो। ईश्वर ने यज्ञ रचा, उसकी जो आत्मा संभाल करती है, कितना अपने लिए प्रारब्ध भी बनाती है, कितना बाप के दिल पर चढ़ती जाती है। यज्ञ की संभाल करना, इस ज्ञान यज्ञ में सारी पुरानी दुनिया स्वाह हो जानी है। इनका नाम रखा है राजसव अश्वमेघ अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ। राजाई प्राप्त कराने के लिए बाप ने यज्ञ रचा है। वे यज्ञ रचते हैं तो मिट्टी का शिव और शालिग्राम बनाते हैं। उत्पत्ति कर, पालना कर, फिर खलास कर देते हैं। देवताओं की मूर्तियां भी ऐसे ही करते हैं। जैसे छोटे बच्चे गुड़ियों का खेल करते हैं ना, ऐसे यह भी करते हैं। अब बाप के लिए कहते हैं, बाप के लिए तो कहते हैं स्थापना, पालना, फिर विनाश करते हैं। पहले स्थापना। अभी तो मृत्यु लोक से कहां जा रहे हो? अमरलोक में। और तुम मृत्यु लोक में अमरलोक के लिए पढ़ रहे हो। ध्यान से पढ़ो, फिर पढ़ रहे हो। ये तुम्हारा मृत्यु लोक का अंतिम जन्म है। बाप आते हैं अमरलोक स्थापन करने। एक पार्वती को कथा सुनाने से क्या होगा? अमरनाथ शंकर को कहते हैं, उनको पार्वती देते हैं।
अब शंकर पार्वती स्थूल में आ कैसे सकते, जबकि उन्हों को सूक्ष्म तन में दिखाया है। अभी तुमको समझाया है जगत अम्बा, जगत पिता लक्ष्मी नारायण बनते हैं। लक्ष्मी नारायण फिर 84 जन्मों के बाद जगत अम्बा, जगत पिता बनते हैं। वास्तव में जगत अम्बा है पुरुषार्थी, फिर लक्ष्मी है पावन प्रालब्ध। महिमा जास्ती किसकी है? जगत अम्बा पर देखो कितना मेला लगता है। काली कलकत्ते वाली मशहूर है। काली माता के पास भला काला पिता क्यों नहीं बनाया है? ना बाबा जानना चाहते हैं ना कि अगर ऐसे बनाया तो उसके पीछे लॉजिक क्या है, कि ऐसा क्यों नहीं बनाया है। भगवान हमारी बुद्धि का ताला खोलना चाहते हैं कि आप विचार करो कि अगर ऐसा बनाया है तो फिर ऐसा भी तो बनाना चाहिए ना, ऐसा क्यों नहीं बनाया है। उस पर भी कोई कथा सुना देंगे, कोई कहानी सुना देंगे। तो काली माता के पास भला काला पिता क्यों नहीं बनाया है? वास्तव में जगत अम्बा आदि देवी ज्ञान चिता पर बैठ काले से गोरी बनती है। पहले ज्ञान ज्ञानेश्वरी है, फिर राजराजेश्वरी बनती है। यहां तुम आए हो ईश्वर से ज्ञान लेकर राजराजेश्वरी बनने। लक्ष्मी नारायण को राज्य किसने दिया? ईश्वर ने। अमर कथा सत्यनारायण की कथा बाप ही सुनाते हैं। सेकंड में जिससे नर नारायण बनते हैं, एक सेकंड में समझ में आ गया ये कौन, हम क्या बनने आए, बस हो गई कथा। अभी तुम बच्चों के कपाट खुल गए कि काम महाशत्रु है। कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहकर पवित्र रहना असंभव है। समझाया जाता है बाप स्वर्ग का रचयिता है तो जरूर वे अपने बच्चों को स्वर्ग की बादशाही देंगे। तो स्वर्ग की बादशाही पाने के लिए एक जन्म तो पवित्र रहना पड़ेगा। यह तो सस्ता सौदा हुआ ना। व्यापारी लोग इस बात को अच्छा उठाएंगे, क्योंकि व्यापारी लोग दान भी करते हैं, धर्माऊ भी निकालते हैं। तो बाप कहते हैं सौदा कोई विरला करते हैं, कितना सस्ता व्यापार है। फिर भी कई हैं जो सौदा करके फिर फारकती भी दे देते हैं। सौदा कर लिया फिर फारकती भी दे देते हैं। ये नॉलेज बाप के सिवाय कोई समझा ना सकता। ज्ञान सागर एक ही है, वही समझाते हैं। जो पावन पूज्य था फिर 84 जन्म के अंत में पुजारी बना है। इनके तन में मैंने प्रवेश किया। प्रजा पिता तो यहां होगा ना, प्रजा यहां है, उसका पिता भी तो यहां होगा ना। अब तुम पुरुषार्थ कर फरिश्ता बन रहे हो। अब भक्ति मार्ग की रात के बाद ज्ञान अर्थात दिन होता है। तिथि तारीख तो है नहीं, शिव बाबा कब आया किसको भी पता नहीं है। कृष्ण जयंती धूमधाम से मनाते हैं, शिव जयंती का पूरा किसको भी मालूम ही नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार पहला पॉइंट, इस कल्याणकारी युग में एक बाप से ही सच्ची सत्यनारायण की कथा, अमर कथा सुननी है। इस कल्याणकारी युग में एक बाप से ही सच्ची सत्यनारायण की कथा, अमर कथा सुननी है। बाकी जो कुछ सुना है उसे भूल जाना है। दूसरा पॉइंट, सत्युगी बादशाही लेने के लिए इस एक जन्म में पवित्र रहना है। सत्युगी बादशाही लेने के लिए इस एक जन्म में पवित्र रहना है। फरिश्ता बनने का पुरुषार्थ करना है। फरिश्ता बनने का पुरुषार्थ करना है। आज का वरदान, बालक सो मालिकपन की स्मृति से सर्व खजानों के अधिकारी प्राप्ति संपन्न भव।
बालक सो मालिकपन की स्मृति से सर्व खजानों के अधिकारी प्राप्ति संपन्न भव। हम बाप के सर्व खजानों के बालक सो मालिक हैं, नेचुरल योगी, नेचुरल स्वराज्य अधिकारी हैं। इस स्मृति से सर्व प्राप्ति संपन्न बनो। यही गीत सदा गाते रहो कि पाना था सो पा लिया, खोया पाया, ये खेल नहीं करो। पाना था सो पा लिया, खोया पाया माने एक दिन लगेगा पा लिया, फिर लगेगा खो दिया। तो खोया पाया विभाग भी है ना मधुबन में। तो आप माना वो तो खोया पाया माना वहां पे कुछ खो जाता है तो वहां पहुंचा देते हैं। अब यहाँ पे तो आत्माएं खो जाती हैं। जब प्राप्ति होती है पाया, और जब अपने आप से कुछ पूछना होता है कि हाँ अब कैसे हो आप, किस तरह से हो, तो खोया। तो खोया पाया ये खेल नहीं करो। पा रहा हूं ये अधिकारी के बोल नहीं। पा रहा हूं जो पाना था जो पा लिया, एक बार में ही समझ में आ जाता है। पा रहा हूं ये भी अधिकारी के बोल नहीं है। जो संपन्न बाप के बालक सागर के बच्चे हैं, ध्यान से सुनना, जो संपन्न बाप के बालक सागर के बच्चे हैं वह नौकर के समान मेहनत कर नहीं सकते। जो बच्चा है उसका अधिकार होता है, वो मेहनत नहीं करता, और वहीं पर दूसरा एक नौकर भी होता है, उसको हर बात में मेहनत लगती है। तो अगर आप संपन्न बाप के बालक हो, सागर के बच्चे हो, तो आपको नौकर के समान मेहनत नहीं करनी है। अगर लगती है मेहनत तो फिर ठीक, जो अधिकारी होता है उसको मेहनत नहीं लगती है, उसको तो अधिकार है। आज का स्लोगन, योग बल द्वारा कर्म भोग पर विजय प्राप्त करना यही श्रेष्ठ पुरुषार्थ है। योग बल द्वारा कर्म भोग पर विजय प्राप्त करना यही श्रेष्ठ पुरुषार्थ है। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। राज ऋषि सत्युगी होते हैं। लोग ये जो कहते हैं द्वापर में राज ऋषि थे जिन्होंने बैठिए वेद शास्त्र रचे, क्योंकि वो त्रिकालदर्शी थे। अब वास्तव में राज ऋषि हम सत्युग में ही कह सकते हैं, क्योंकि वहां विकारों को पूरा जीते हुए हैं, अर्थात कमल के फूल समान जीवन मुक्त अवस्था में रहते राजा ही चलाते हैं। बाकी ये जो द्वापर में परमात्मा को प्राप्त करने के लिए तप करने वाले ऋषि हैं जिन्होंने वेद शास्त्र रचे हैं, सत्युग में तो वेद शास्त्रों की जरूरत ही नहीं रहती, ना हम उन्हों को त्रिकालदर्शी कह सकते हैं। जब हम ब्रह्मा विष्णु शंकर को त्रिकालदर्शी नहीं कह सकते हैं, तो फिर ये द्वापर युग वाले रजोगुण समय के ऋषि मुनि कैसे त्रिकालदर्शी बन सकते हैं? त्रिकालदर्शी अर्थात त्रिमूर्ति त्रिनेत्री सिर्फ एक परमात्मा शिव को कह सकते हैं, जो स्वयं इस कल्प के अंत में आए सारी रचना का अंत दे देते हैं कि क्या है कैसे है, सारी रचना का अंत दे देते हैं। वहां सत्युग में प्रालब्ध भोगनी है, वहां ये ज्ञान ही नहीं रहता कि हम ब्रह्मावंशी ब्राह्मण ही सिर्फ मास्टर त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी बनते हैं। बाकी सारे कल्प के अंदर कोई को भी ज्ञान नहीं मिल सकता है, ना देवताओं को ना मनुष्यों को त्रिकालदर्शी कह सकते हैं, ना देवताओं को त्रिकालदर्शी ना मनुष्य को त्रिकालदर्शी। ओके, अच्छा, ओम शांति।